आज बदावल गांव में आईएमटी गाजियाबाद, जो कि देश के अग्रणी बिजनेस स्कूल हैं, वे अपने आदर्श खेल गांव के अनुभव को सेठ आनंदान जयपुरिया स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद के साथ साझा कर छाता तहसील के गांव बदावल गांव को विकसित करेंगे। आज बदावल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर आदर्श खेल गांव की नींव रखी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ देश के जाने माने पूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं ओलंपिक चैंपियन अशोक ध्यानचंद को सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके कर कमलों के द्वारा किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्लेयर नवीन कुमार पुनिया भी उपस्थित रहे। वहीं पर डॉक्टर कनिष्का पांडे ने बताया कि हम इस गांव के आदर्श खेल बनाकर देश के राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहते हैं और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके पढ़ने एवं लिखने का प्रदर्शन हमारे विद्यालय की ओर होगा, ताकि ये बच्चे और अधिक मेहनत कर देश का नाम रोशन करें। जल्दी ही बदावल के देश के सभी लोग जानने लगेंगे ये कि बच्चे राष्ट्रीय पटल पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस गांव में खेल की सारी मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा और हर आयु वर्ग के व्यक्तियों को किसी न किसी खेल से जोड़कर एक ऐसी संस्कृति विकसित की जाएगी जो कि एक मिसाल कायम करे। आज इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और अनवरत जारी रहेगी। गाँव के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए आज से गाँव के आपके एक प्रशिक्षित भी नियुक्त किया गया है। और एक और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अशोक ध्यानचंद जी से मिलने का मौका मिला। आपने नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद, हॉकी के मतलब जादूगर बोलते हैं उनके, और ये भी ओलंपियन है सर। बहुत सर के लिए तालियां बजाओ एक बार। मेरा नाम मंजू राणा और मैं सेठ आनंदराम जयपुरिया एजुकेशनल ग्रुप के डायरेक्टर हूँ। और हमारे स्कूल हैं बहुत जो बदावल में जो हाँ जी खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, क्या हाँ है इसके बारे में? नहीं, हम लोग का ये हमेशा रहा है कि भाई हम लोग जिस स्कूल में हैं वहाँ सब फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, तो हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी अब गांव में भी आए। और ये हमारे चेयरमैन सर का, शिशिर जयपुरिया जी का भी ये है कि हम लोग एक आदर्श गांव बनाएं। खेल के लिए नहीं, अब मुझे पता लगा यहाँ पे स्कूल है तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, कि किस तरह से इन स्कूल को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वो हम करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पास वाला जो खेत है वो अगर हमें मिल जाए तो हम बच्चे खेल पाएंगे। और यही सोच के आज हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन करा है और दो देश के खिलाड़ी आए हैं यहाँ पे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। यहाँ कोच की बड़ी प्रॉब्लम है, कोच को लेकर क्या व्यवस्था रखी गई है? तो हम लोगों ने अभी तो टाइकोंडो का एक कोच रखा है जो लड़कियों मतलब बच्चों को टाइकोंडो कराएंगे। और ख़ास करके लड़कियों को मैं चाह रही थी, क्योंकि मेरी खुद एक बेटी है, तो मैं चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस जो है वो टाइकोंडो के माध्यम से लड़कियाँ सीखें। तो हमने कोच यहाँ पे रख लिया है और वो कोच जो है वो रेगुलरली शाम को बच्चों के स्कूल के बाद यहीं अभी हम लोग टाइकोंडो का बच्चों को खेल कराने के नाम कोई शुल्क या क्या व्यवस्था है? शुल्क लिया जा रहा है या निःशुल्क बच्चों के लिए कराएंगे? नहीं, हम पैसा नहीं बच्चों से लेंगे। टाइकोंडो का जो कोच का खर्चा है वो हमारी सोसाइटी लेगी, जयपुरिया सोसाइटी लेगी, तो हम बच्चों से अभी कोई पैसा नहीं लेंगे। और आज भी हम लोगों ने बच्चों को किताबें भी बांटी हैं खेल को लेकर, जैसे ABCD है तो A के साथ कौन सा खेल जुड़ा है, सो दैट बच्चों के अंदर रुचि आए। तो क्या लगता है कि जैसे सरकारी ज़मीन में आप जो ये काम करने जा रहे हैं, कि मुझे लगता है कि ये अटक जाती है बहुत सारी योजना, तो उसमें आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? जैसे अभी टाई कमांडो को आप कराने को जा रहे हैं, क्या आपको ये खेल मिलेगा, नहीं मिलेगा? कहीं मुझे लगता है कि ये बच्चे का जो प्रशिक्षण अधूरा टूट जाए, इसमें आप नहीं, पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि टाइकोंडो के लिए आपको बहुत स्पेस नहीं चाहिए। टाइकोंडो हम यहाँ भी सिखा सकते हैं बच्चों को, तो इसीलिए अभी हम लोगों ने टाइकोंडो से शुरू करा है, जिससे कि ये स्पेस टाइकोंडो के लिए। अगर हमको आगे बड़ा फील्ड मिलेगा तो मे भी आगे फुटबॉल करा ले या क्रिकेट करा ले। तो अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि शुरू तो हमें कराना ही है, तो हम यहाँ पे भी पहले टाइकोंडो शुरू कराएंगे और लड़कियों का सेल्फ डिफेंस कराएंगे। देखिए, ये आदर्श खेल गांव का कॉन्सेप्ट जो है, जो परियोजना है, ये हमने 16 जनवरी 2020 को शुरू की थी और लगभग इसके 2 साल पूरे हुए और हमने मुजफ्फरनगर के गांव में बहुत अच्छा काम किया, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और आज इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम। इसी आदर्श खेल गांव परियोजना के अंतर्गत आज हमने मथुरा का छाता तहसील में बदावल गांव को अडॉप्ट किया है। देखिए,
हमारे देश ने ओलंपिक्स में भाग लेना शुरू किया था सन 1900 में। लगभग 120 साल बाद आज हमारे देश के पास मात्र 35 मेडल हैं। तो क्या कारण है कि 135 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी हम ओलंपिक्स जैसी प्रतिस्पर्धाओं में कम्पीट नहीं कर पाते हैं? उसका मेन कारण है कि हमारे देश में खेल संस्कृति नहीं है, देश में खेल साक्षरता नहीं है। उसी कमी को दूर करने के लिए और देश में खेल संस्कृति का विकास करने के लिए हमने ये आदर्श खेल गाँव शुरू किया है। इसमें हर एक बच्चे को खेलने का मौका दिया जाएगा, हर एक बच्चे को खेल में डेवलप होने का मौका दिया जाएगा। और केवल खेल ही नहीं, हमारा फोकस पढ़ाई पे भी रहेगा, हमारा फोकस हेल्थ पे भी रहेगा, हमारा फोकस जो है एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ पे भी रहेगा, लेकिन प्राइमरी फोकस हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर रहेगा, ताकि कोई भी बच्चा यदि उसके अंदर टैलेंट है तो वो आगे निकल कर आए और हर एक बच्चे का सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास ज़रूर हो। देखिए, यहाँ पर अब हमने शुरू किया है, धीमे धीमे लोगों को खेलों की जानकारियाँ दी जाएंगी, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे बड़ी कमी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों के बारे में जानते ही नहीं हैं। अगर हम किसी से पूछ लेते हैं कि स्टीपल चेज रेस क्या होती है तो कोई नहीं बता पाएगा। तो हमारा पहला काम रहेगा कि लोगों को खेलों की जानकारी दी जाए। और साथ ही हमने ताइक्वांडो की फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप की हैं। वो ताइक्वांडो की चीज़ यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्योंकि ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट है और साथ ही हर एक बच्ची जो ताइक्वांडो सीखे उसके अंदर सेल्फ डिफेंस भी पैदा हो और साथ ही में उसके अंदर आत्मसम्मान भी डेवलप हो। तो स्टेडियम को लेकर आपके क्या विचार रहेंगे सर यहाँ? देखिए, धीमे धीमे फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी, धीमे धीमे काम शुरू होगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सारी मूलभूत सुविधाएं, जिसके लिए पहले हमारे बच्चों को मथुरा जाना पड़ता था या शायद आगरा जाना पड़ता था या उससे भी दूर जाना पड़ता था, उन सारी सुविधाओं को हम, उन मूलभूत सुविधाओं को हम अपने गांव के बीच, अपने सेवनों पर, अपने सेंधनों पर, अपने प्रांगण में प्रोवाइड कर सकें। सर, इसमें कोच का बड़ा अभाव है, इसमें आप कोच भी प्रोवाइड करवाएंगे? हमने ताइक्वांडो के लिए ऑलरेडी एक कोच को स्टेशन कर दिया है, जो यहाँ पर कल परसों से अपनी रेगुलर ट्रेनिंग शुरू करेगा। तो सर, कहाँ के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? ये ओपन है, कहीं से भी अगर बच्चा आना चाहता है वो इसमें हिस्सा ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे फादर भी, या मैं भी यहाँ बैठ के सुनता था, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे फादर भी यहाँ दूर बैठ के सुनते थे। मेरा गांव भी बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पता था कि भाई स्पोर्ट्स क्या होता है। मैं भी पांडे सर से बात कर रहा था, क्या बताइए, छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनमें से कोई नीरज चोपड़ा बैठा हुआ है। तो मैं इतनी अच्छी पहल है ये, एक आदर्श खेल गाँव बढ़ा रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए बोलूंगा, थोड़ा सा गौर से